हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मैं लाली वर्मा कक्षा 11वीं के होनहार और कर्मठ विद्यार्थियों का स्वागत करती हूं, जो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनका भी दिल से स्वागत करती हूं और बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करती हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम चाहते हैं कि आप अपने लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसर होते रहें, अध्ययन के प्रति पूरी तरह से समा बांधे रहें। कहने का तात्पर्य कि अध्ययन के प्रति समर्पित रहें। इसीलिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में आपको सभी विषय की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन प्राप्त हो रही है, कक्षा 7वीं से 12वीं तक एकदम फ्री, जिसमें किसी भी तरह का कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है। आप देख सकते हैं हमने सभी बोर्ड्स कवर कर ही लिए हैं, तो आप इसका लाभ उठाइए और वीडियोस देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अधिक से अधिक शेयर करो ताकि सब इसका लाभ उठा सकें। चलिए अब हम चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हमने अपनी पाठ्य पुस्तिका दिगंत भाग 1 गद्य खंड पूरा कर लिया है और अब हम पहुंच चुके हैं दिगंत पाठ्य पुस्तक भाग 1 के काव्य खंड की ओर। और काव्य खंड का पहला जो पाठ है वो है आदिकाल के प्रसिद्ध कवि विद्यापति जी के पद, जिनको मैथिल कोकिल से जाना जाता है, अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। विद्यापति के पद है पहला पाठ। करेंगे हम इसी पाठ का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। तो आइए चलिए मेरे साथ। सबसे पहले हम जीवन परिचय देखेंगे। जीवन परिचय जब भी हम पढ़ते हैं बड़े ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। ना केवल आपकी कक्षा या बोर्ड एग्जाम होंगे, बल्कि आगे जब कभी आप कोई प्रतियोगी परीक्षाएं दोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब दोगे, तो आपको ये पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं विद्यापति जी के नाम पर। विद्यापति नाम है विद्यापति। जन्म हुआ है 14वीं शती उत्तरार्ध, अनुमानता एकदम कंफर्म नहीं है, क्योंकि 14वीं शती उत्तरार्ध मतलब 14वीं शताब्दी का एंड होने जा रहा था, शुरुआत नहीं थी। तो कुछ लोग कहते हैं 1360, कुछ लोग कहते हैं 1380। ठीक है, तो ये 14वीं शती का उत्तरार्ध था। एकदम पूरी तरह से प्रमाणित नहीं है कि उनका जन्म यही था, अनुमानतः। निधन भी 15वीं शती का पूर्वार्ध, अर्थात अनुमानितः मान लीजिए 1448। ये अनुमान लगाया है, कंफर्म डेट नहीं है। जन्म स्थान विसपी नामक ग्राम, जो बिहार के मिथिला क्षेत्र में मधुबनी जिले के अंतर्गत आता है। मिथिला क्षेत्र है, उसके अंतर्गत। माता पिता हंसनी देवी और गणपति ठाकुर आपके माताजी और पिताजी रहे हैं। शिक्षा गुरु पंडित हरि मिश्र, मिथिला के सुप्रसिद्ध विद्वान। ठीक है। आश्रयदाता मिथिला नरेश कीर्ति सिंह, शिव सिंह और उनकी रानी लक्ष्मा देवी। आश्रयदाता समझते हो, जहां पर जैसे हर एक व्यक्ति, जैसे आज आप देखते हैं वर्तमान में हम सब कर्म के प्रति पूरी तरह से समर्पित अपने आप को रखना चाहते हैं, और जो जितना व्यस्त है ना उतना ही वो मस्त है, खुश है। तो जहां भी हम जो भी कार्य करते हैं, प्रभु सबसे बड़े आश्रय हैं, आश्रयदाता हैं हमारे, उनकी शरण में है। उसके बाद जैसे कवि विद्यापति किसकी आश्रय में थे, किसके राज दरबारी कवि थे? वे थे राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह। इसलिए यहां पर लिखा है आश्रयदाता। कौन से ऐसे राजा थे मिथिला के जिन्होंने कवि विद्यापति को आश्रय दिया? तो वे थे कीर्ति सिंह और मुख्य रूप से शिव सिंह और उनकी पत्नी लक्ष्मा देवी, जिनको लक्ष्मी का रूप भी कहा था। इनको श्री नारायण और इनको लक्ष्मी का रूप भी कवि विद्यापति ने अपने पदों में बखान किया था, जिससे शिव सिंह बड़े प्रसन्न भी हुए थे और उनको महाराज शिव सिंह ने अभिनव जयदेव की उपाधि से भी अलंकृत किया। उपाधि देखिए, उपाधि है अभिनव जयदेव।
शिव सिंह ने ही। कवि शेखर, कवि शेखर मतलब कवियों में चंद्रमा, शेखर मतलब चंद्रमा, श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ। मैथिल कोकिल, तो याद रखना अभिनव, जयदेव, कवि शेखर, मैथिल कोकिल, ये सब कहा जाता है विद्यापति जी को। रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, दो बिल्कुल सेम है तो उनको याद रख लेना, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। फिर आती है भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, ठीक है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा और पदावली, ये आपकी रचनाएं हैं। अब हम चलते हैं विद्यापति जी द्वारा रचित पदों पर। बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि मैथिली भाषा है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब आप सुन लोगे, उसके अर्थ को जान लोगे, तो आप कभी भूलोगे भी नहीं, ये भी मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। इसीलिए कह रही हूँ कि ध्यान पूर्वक सुनो। चानन भेल विषम सर रे, भूषण भेल भारी। कह रहे ये क्या है, रुको रुको रुको। चानन भेल विषम सर रे, भूषण भेल भारी, सपनहु नहीं हरि आयल रे, गोकुल गिरधारी। अब ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में श्री कृष्ण, श्री राधा, गोपियां और उद्धव जी, इन लोगों के बीच की बातें हैं। और मुख्य रूप से गोपियां उद्धव जी से कुछ कहती हैं। क्या कहती हैं? वे कहती हैं राधा की विरह वेदना के बारे में कि उद्धव तुम जाओ अपने राजा या अपने सखा कृष्ण से कहना कि राधा की उनके विरह में क्या स्थिति है। ठीक है, क्यों? क्योंकि राधा और गोपियां रह गई हैं गोकुल में और श्री कृष्ण चले गए हैं मथुरा, द्वारिकाधीश बन गए हैं। अब यहां पर गोपियां और राधा बहुत बुरी तरह से व्यथित हैं, विरह की वेदना में तड़प रही हैं, विरह अग्नि में जल रही हैं। उसी का वर्णन करते हुए, श्री राधा के प्रेम का वर्णन करते हुए कवि विद्यापति जी ने पदावली की रचना की है। देखो, चानन भेल विषम सर रे, भूषण भेल भारी, सपनहु नहीं हरि आयल रे, गोकुल गिरधारी। जब से श्री कृष्ण गोकुल से गए हैं, एक भी बार उन्होंने दर्शन नहीं दिए हैं। अरे दर्शन की तो छोड़िए, राधा के सपने में तक वे नहीं आए हैं। क्या वे राधा को बिल्कुल भूल गए? जबकि राधा की उनसे बिछड़ने के बाद जो स्थिति है उसका वर्णन तो हम कैसे करें। ये गोपियां कह रही हैं उद्धव जी से, एक सरी ठाड़ी कदम तरे रे, पथ हेरति मुरारी। एक सरी लगातार कदम्ब के पेड़ के नीचे खड़ी खड़ी है। तरे मतलब नीचे, राधा कदम्ब के, ठाड़ी मतलब खड़े होना, कदम का वृक्ष, तरे रे मतलब नीचे। तो एक सरी मतलब लगातार एक सी स्थिति में कदम के पेड़ के नीचे राधा खड़ी है और उस कृष्ण की राह ताक रही है, निहार रही है। पथ हेरति मुरारी, पथ रास्ता, हेरति मतलब पूरी तरह से वो पथ निहार रही है कि कब कृष्ण आएंगे। हरि बिनु देह दगद भेल रे, झामर भेल सारी। ऐसा लग रहा है राधा को देखकर कि उसका पूरा जो शरीर है, देह है, वो विरह की अग्नि में जल रही है और उसकी जो साड़ी है वो भी मलिन हो गई है, मैली सी हो गई है। ऐसा लग रहा है कि वो अब अपने आप पर ध्यान ही नहीं दे रही है। जाह जाह तोहे उद्धव है, तोहे मधु पर जाए, चंद्र बदनी नहीं जी उतरे, बद लागत का है। जाओ उद्धव, जाओ कृष्ण के पास जाओ और कृष्ण से जाकर कहो, जाहे जाहे तो उद्धव तहे मधुपुर जाए। अपने राजा से जाकर कहो कि चंद्र बदनी नहीं जी उतरे। चंद्र बदन यहां किसको कहा है? राधा को।
चंद्र बदन यहां किसको कहा है बेटा? राधा को, कि जिसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, सुकुमारी है, सुमुखी है। लगता है वो अब अधिक दिन तक जीवित नहीं रह पाएगी, तो तुम जल्दी जाओ, नहीं तो उसके वध का दोष तुम्हारे सिर पर आ जाएगा। जाओ और कृष्ण से कह दो कि राधा अब अधिक दिन तक जीवित नहीं रह पाएगी। चंद्र बदनी नहीं जी उतरे, बध लागत का है। तुम्हारे सिर पर उसके वध का पाप क्यों लेते हो? जाओ कृष्ण से जाकर कह दो। भनई विद्यापति मन दयरे, सुनु गुणमती नारी, आज आओ तो हरि गोकुल रे, पथ चलू झट झारी। अब इतना ये सब जो है विरह वेदना, मतलब प्रेम, विरह मतलब बिछड़ना, बिछड़ने का जो दुख है, बिछड़ने का दुख, ठीक है, इतना हो गया यहां से यहां तक। अब विद्यापति जी ने कहा कि अरे, सोचा लिखते लिखते कि ये तो भारी दुख और पीड़ा हो रही है, कैसे अब कुछ ऐसा किया जाए कि जो बेचारी मरने वाली है, नायिका, नायिका यहाँ पर राधा को कहा है उन्होंने, अब उसके मन में कैसे आशा की उम्मीद जगाई जाए। भनई विद्यापति मन दय रे, सुनु गुणमती नारी, आज आओ तो हरि गोकुल रे, पथ चलू झट झारी। इन पंक्तियों में क्या कहने लगे विद्यापति जी? आगे विद्यापति जी कहते हैं कि अरे सुनो, नायिका से कहते हैं कि सुनो, गोकुल से कृष्ण आज आने वाले हैं, ऐसा समाचार मिला है। सूचना मिली है कि मथुरा से गोकुल के लिए कृष्ण रवाना हो चुके हैं। जल्दी उठो, पथ झाड़ो, रास्ते को साफ करो, फूल कलियां बिछाओ, अपने आप को स्वच्छ करो, सुंदर हो जाओ, क्योंकि अब श्री कृष्ण आने वाले हैं। ये उन्होंने इन पंक्तियों में कह दिया, ठीक है। दूसरा है सरस बसंत समय भल पाओल, दक्षिण पवन भऊ धीरे। वसंत ऋतु जैसे ही आती है, संपूर्ण वातावरण या संपूर्ण प्रकृति मानो दुल्हन की तरह सज जाती है। और कवि ने यहां कहा है कि दक्षिण पवन बहु धीरे, दक्षिण पवन चलने लगती है, धीरे धीरे मंद मंद हवा चलने लगती है। सपनहु रूप बचन एक भाखिए, मुख सौ दुरी करु चीरे। तोहर बदन सन चान होहथी नहीं, जइयो जतन बिहि देला। कै बेरी काट बनाओल नव कै, तयु तुलित नहीं भेला। लोचन तूल न तूल कमल, नहीं भय सक से जग के नहीं जाने। अब कुछ समझ में आया? नहीं आया होगा, सुनो ध्यान से। आप लिखेंगे कि दूसरे पद में कवि विद्यापति जी ने वसंत ऋतु के आगमन का बहुत ही मनोहारी चित्रण किया है, मनोहारी वर्णन किया है कि जैसे ही वसंत ऋतु का आगमन होता है, संपूर्ण प्रकृति मानो दुल्हन की तरह सज जाती है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, खुशबू बिखर जाती है, मोर, पपीहा, कोयल, तितली, भंवरे सब झूमने लगते हैं। वसंत ऋतु आया। अब यहां पर नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं कि जो नायिका है, नायिका किसे कहा था पहले पद में? राधा को, ठीक है। तो यहां पर उन्होंने नायिका के रूप सौंदर्य का तीव्र वर्णन किया है कि कितनी सुंदर है नायिका, जिसकी तुलना संभवतः किसी से नहीं की जा सकती। उसका रूप अनुपम है, मनोहारी है, चंद्रमुखी जो कहते हैं ना, चंद्रमा के समान मुख वाली, तो चंद्रमा भी उसके सामने फीका पड़ गया। सपने हो रूप वचन एक भाखिए, मुख सौ दुरी करु चीरे। तोहर बदन सन चान होइते, नहीं जाऊ जतन वे देला। कहे बेरी काटी बनाओल नव कहे, तव दुलित नहीं भेला। लोचन तूल न तूल कमल, नहीं भय सक से जग। मतलब ना तो तेरे मुख की तुलना चंद्रमा से की जा सकती है, नायिका के मुख की, क्योंकि चंद्रमा भी घटता बढ़ता रहता है। ईश्वर उसके आकार को साकार रूप देने के लिए उसको घटाते बढ़ाते हैं, फिर भी
तेरे मुख के सामने तो फीका ही है। तेरे नैनों की तुलना, कवि ने नायिका के नैनों या आंखों की या नेत्रों की तुलना कमल से की है, लेकिन फिर कहते हैं नहीं, तेरे नैनों के सामने तो कमल भी फीका है। कमल भी फीका है, क्यों? क्योंकि सूरज जब तक रहता है तब तक कमल खिला रहता है, सांझ होते ही कमल मुरझा जाता है, तो कमल भी तेरे समक्ष फीका है। लोचन तूल से फेरी जाए नुकायल जल भय पंकज ने जप माने। इसलिए तेरे नैनों को देखकर पंकज भी या जो कमल है वो भी शर्मा जाता है, इसलिए पानी में जाकर छुपा रहता है। बनई विद्यापति सुन बर जोबती ई सब लक्ष्मण समाने, राजा शिव सिंह रूप नारायण लखिमा देह समाने। अब ये जो अंतिम दो पंक्तियां हैं, इसमें विद्यापति जी ने अपने आश्रयदाता राजा शिव सिंह को रूप नारायण कहा है, श्री हरि विष्णु के समान, और उनकी पत्नी लक्ष्मा देवी को लक्ष्मी के समान बताया। अब हम पहले पद को एक एक पंक्ति दो दो पंक्ति के साथ समझते हैं, ठीक है। चानन भेल विषम सर रे भूषण भेल भारी, सपनहु नहीं हरि आयल रे गोकुल गिरधारी। ऐसा हो गया है गोकुल से जाकर कृष्ण कि अब तो सपने में भी दर्शन नहीं देता है, ये गोपियां उद्धव से कहती हैं। प्रस्तुत पद विद्यापति द्वारा रचित है। पूरे पद के अवलोकन से ज्ञात होता है कि यह गोपी उद्धव संवाद के रूप में रचित है। याद रखिएगा, आपसे यदि कोई पूछे कि विद्यापति द्वारा रचित पद किस पर आधारित है, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि यह गोपी उद्धव संवाद के रूप में रचित है। गोपी और उद्धव का संवाद। समझ में आया? एनी कंफ्यूजन? ओके। इसके अनुसार उद्धव की जिज्ञासा के उत्तर में अब जब गोपियां उद्धव से कह चुकी हैं कि राधा की स्थिति क्या है, अब वे चाहती हैं कि उत्तर दें उद्धव, तो जिज्ञासा के उत्तर में गोपियां राधा की विरह दशा का वर्णन कर रही हैं। राधा की स्थिति का वर्णन कर रही हैं उद्धव से, क्योंकि उद्धव को कृष्ण ने भेजा है। यहां पर गोपियां क्या कह रही हैं, वे बताती हैं कि कृष्ण के वियोग में राधा के शरीर में लगा चंदन प्रलेप शीतलता प्रदान करने के स्थान पर तीक्ष्ण बाण की तरह चुभ रहा है। शारीरिक दुर्बलता के कारण अथवा प्रसाधनों की निसारता अनुभव करने के कारण आभूषण उसको बोझ लग रहे हैं। चानन भेल विषम सररे भूषण भेल सारी, जो भी उसने आभूषण धारण किए हैं उसे बोझ लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिसके लिए वो सजती संवरती थी वो कृष्ण तो अब आ ही नहीं रहा है। कृष्ण तो जैसे भूल ही गया है, आने का तो छोड़िए सपने में तक दर्शन नहीं दे रहा है। तो राधा जो हमेशा सजती संवरती थी, दिन में कई बार अपने आप को निहारती थी, तरह तरह के आभूषण धारण करती थी, अब उसे वो आभूषण बोझ लग रहे हैं। ठीक है, अब क्या कहते हैं, आभूषण बोझ की तरह लग रहे हैं। पर्वत धारण कर गोकुल की रक्षा करने वाले दयालु कृष्ण अब इतने निष्ठुर हो गए, इतने कि वे जो हमेशा दयावान, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत से सभी की रक्षा की थी बरसात या भीषण भयंकरता से, इंद्र के प्रकोप से, वे राधा को सपने में भी दर्शन नहीं दे रहे। इस तरह वियोग व्यथिता राधा की दशा अत्यंत विषम है। अगला है, एक सरी ठाड़ी कदम तरेरे पथ हेरती मुरारी, हरि बिनु देह दगद भेल रे झामर भेल सारी। कदम के पेड़ के नीचे लगातार खड़ी है और पथ निहार रही है, देख रही है कि कब आएंगे, कब आएंगे कृष्ण, कब आएंगे, कब मेरी विरह की पीड़ा कम होगी, लेकिन कृष्ण नहीं आते, इसलिए वो विरह की अग्नि में जल रही है।
प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियां उद्धव से बता रही हैं कि राधा अकेले कदम्ब के वृक्ष के नीचे खड़ी होकर कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। कृष्ण के न आने से उत्पन्न निराशा और वियोग के ताप से उसका हृदय दग्ध हो रहा है, जल रहा है। वो चाहती है, वो पल पल निहार रही है, एक टक लगातार अनिमेष। अनिमेष भी लगातार के लिए बहुत ही अच्छा शब्द है, याद रखिएगा। अनिमेष इसका अर्थ होता है एक टक, एक टक, अपलक, बिना पलक झपकाए, अपलक। ठीक है, अनिमेष, एकटक, अपलक। तो राधा कृष्ण की राह देख रही है, अनिमेष, एकटक, अपलक, खड़ी होकर। अब कृष्ण के न आने से उत्पन्न उसके मन में निराशा हो रही है और उसका हृदय जल रहा है। वियोग के कारण श्रृंगार प्रसाधन के प्रति उसकी कोई रुचि ही नहीं है, कोई उत्साह ही नहीं है। ना तो वो सजने संवरने में रुचि ले रही है, ना अपने आप को निहार रही है। जो राधा हमेशा अपने आप को निहारती रहती थी, मंद मंद अकेले ही मुस्कुराती रहती थी, अब उसकी जो स्थिति है अत्यंत दयनीय हो गई है। अब वस्त्र बदलने की भी उसको सुधि नहीं है। गहने या आभूषण तो छोड़िए, अब वो वस्त्र बदलने तक की उसको सुधि नहीं रहती। उसकी जो साड़ी है वो मैली हो गई है, मलिन हो गई है, और उसकी ओर भी उसका कोई ध्यान नहीं जा रहा है। फलता साड़ी झामर, झामर का अर्थ होता है मैली, मलिन, अर्थात मलिन हो गई है। यहाँ कवि ने राधा के मन की पीड़ा और प्रसाधन के प्रति उत्साह के अभाव को व्यक्त करने का प्रयास किया है। हृदय दग्ध और झामर साड़ी के द्वारा मन और तन दोनों की जो वेदना है वो अभिव्यक्त हुई है। एक आया है हृदय दग्ध, हृदय जल रहा है, झामर साड़ी। तो यहां हृदय दग्ध से मन की व्यथा, झामर साड़ी से तन की व्यथा, कि ना केवल उसका मन या ना केवल राधा का तन ही दुखी है, बल्कि तन और मन पूरी तरह से व्यथित है, पूरी तरह से कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा में है राधा। अगला है जाह जाह तोहे ऊधव हे, तोहे मधुपुर जाहे, चंद्र बदन नहीं जीव तिरे, बदलागत काहे। जाओ अपने कृष्ण से कहो जाकर कि राधा अब अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकती, जल्दी जाओ कृष्ण से जाकर कहो, अन्यथा राधा की मृत्यु का पाप तुम्हारे सिर लग जाएगा। देखो, विद्यापति रचित इन पंक्तियों में गोपियों ने उद्धव से कहा है कि हे उद्धव, तुम मथुरा लौट जाओ, जल्दी जाओ। क्यों? तुम्हें कृष्ण को जाकर ये संदेश देना है, वहां कृष्ण को राधा की दशा बता देना कि चंद्रमा के समान मुख वाली राधा चंद्रबदनी मतलब यहां बदन पूरे शरीर के लिए नहीं, बदन यहां मुख के लिए है। ठीक है, चंद्रमा के समान मुख वाली राधा अब अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगी। यदि उन्हें दया लगेगी तो आकर बचा लेंगे, तब उन्हें राधा के मरने का पाप क्यों लगेगा। दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि तुम मथुरा लौटकर कृष्ण को सारी बातें बता दो, नहीं तो राधा की मृत्यु का पाप तुम्हारे सिर लग जाएगा। ऐसा करने पर तुम अपने दायित्व का निर्वाह कर लोगे और तुम्हें राधा के मरने का पाप नहीं लगेगा। तब पाप कृष्ण को लगेगा, तुम्हें नहीं। यहां कवि ने विरह में मरण दशा का उल्लेख किया है कि जो अंतिम प्रेम, विरह वेदना की जो अंतिम पीड़ा रहती है, मरणासन। और साफ साफ स्पष्ट रूप से विद्यापति जी ने यह भी बताया है कि प्रेम में विरह है,
प्रेम में विरह वेदना है, बिछड़ने का दुख है, लेकिन यदि वही वेदना मृत्यु में परिवर्तित हो जाए तो फिर वो प्रेम नहीं बचता। प्रेम में बिछड़ने को स्थान दिया गया है, लेकिन इतनी दूरी नहीं कि वो दुख मृत्यु में ही परिवर्तित हो जाए। यदि मृत्यु में हो गया तो वो प्रेम नहीं बचेगा। ठीक है। अगला, भनई विद्यापति मन दैरे, सुन गुणमती नारी, आज आओत हरि गोकुल रे, पथ चलो झट झारी। अब उपर्युक्त पंक्ति हमने क्या पढ़ी कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि अब राधा अधिक दिन तक जीवित नहीं रह पाएगी, उसकी स्थिति अब मरने जैसी हो गई है, जाओ जल्दी मथुरा जाकर कृष्ण को ये संदेशा दे दो। अब उसके बाद क्या कहते हैं विद्यापति, भनई विद्यापति मन दैरे, सुन गुणमती नारी, आज आओत हरि गोकुल रे, पथ चलो झट झारी। विद्यापति जी ने तुरंत अपनी पंक्तियों में परिवर्तित किया और क्या कहने लगे। विद्यापति ने अपने पद की पूर्व पंक्तियों में विरह मरण का वर्णन किया है, मतलब विरह मतलब बिछड़ने में मरने का भी वर्णन कर दिया कि इतनी दुखी, इतनी पीड़ित है नायिका या राधा कि अब उससे दुख सहा नहीं जाता। इतनी दुखी है, इतनी पीड़ित है कि अब वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही है। जो हमेशा साज श्रृंगार करती थी, चेहरे पर मुस्कुराहट आती थी, अकेले ही मुस्कुराती रहती थी, घंटों तक खुद को निहारती रहती थी, अब वो निहारना तो छोड़ो, साज श्रृंगार पर भी ध्यान नहीं दे रही है। अरे साज श्रृंगार भी छोड़ो, अब तो वो अपनी साड़ी पर भी ध्यान नहीं दे रही है। साड़ी भी मैली हो गई है, साड़ी भी मटमैली हो गई है और उसकी स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि अब विरह की पीड़ा में, विरह की वेदना में वो मरने वाली है। तभी विद्यापति जी ने क्या कहा, उन्होंने किया कि यह तत्व श्रृंगार का विरोधी है। मरना दुख, जबकि श्रृंगार तो प्रेम है, इसलिए यह तत्व श्रृंगार का विरोधी हुआ। मरण शोक का विषय है, जो वरुण रस का स्थायी भाव है। इसका परिमार्जन करने के लिए कवि ने इन पंक्तियों में कृष्ण के आगमन की सूचना देकर आशा का आलंबन थमा दिया कि अब यहां शोक आ गया। ठीक है, क्योंकि मरने की स्थिति हो गई, जबकि प्रेम में शोक तो रहता ही नहीं है। इसलिए उन्होंने जो अंतिम पंक्तियां लिखी उनमें कुछ आशा की लहर दौड़ा दी। क्या कह दिया कि भनई विद्यापति मन दैरे, सुन गुणमती नारी, आज आओ तो हरि गोकुल रे, पथ चलो झट झारी। कवि गोपियों तथा राधा दोनों को संबोधित करके कहते हैं कि हे गुणवती नारियों, तन और मन देकर अर्थात ध्यान देकर सुनो, आज कृष्ण मथुरा से गोकुल आएंगे और गोकुल आने वाले हैं, ऐसा समाचार मिल गया है। इसलिए फटाफट जल्दी जल्दी रास्ते साफ करो, पथ को झाड़ो, सुगंधित फूल बिछा दो, क्योंकि ये सूचना मिल गई है कि कृष्ण मथुरा से गोकुल के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। अब ये सब इन्होंने क्यों किया, क्योंकि यहां जो हमने पूर्व पंक्तियां पढ़ी उसमें विरह, इतना विरह कि नायिका की स्थिति अब मरणासन्न पहुंच गई है। प्रेम में शोक का कोई स्थान नहीं, प्रेम तो हर्ष है, प्रेम तो सुख है। इसलिए उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहा, उन्होंने कहा कि अब आगमन की आशा का आलंबन किया। ये कह दिया अंतिम पंक्तियों में कि कृष्ण आने वाले हैं, झटपट तैयार हो जाओ और अपने आप का साज श्रृंगार करो, गली रास्ते साफ करो। ठीक है, चलते हैं आगे। अतः तुम पग झाड़कर अर्थात शीघ्रता से गोकुल चलो, अब दुखी होने का समय समाप्त, अब विरह वेदना समाप्त होने वाली है। अब नायक और नायिका का मिलन होने वाला है, क्योंकि कृष्ण मथुरा से आने वाले हैं। यहां कवि द्वारा एक मनोवैज्ञानिक झटका दिया है। कृष्ण के आने की सूचना से राधा के मन की निराश भाव लगेगा और उसकी मनोदशा बदलेगी।
राधा का जो निराश मन था उसमें आशा आ जाएगी, मनोदशा बदल जाएगी। गोपियां राधा को लेकर गोकुल लौटेंगे और इस प्रक्रिया में जो परिवर्तन होगा वह विरहिणी को थोड़ी राहत देगा। अतः इन पंक्तियों में कवि द्वारा आशावाद के सहारे मनोवैज्ञानिक परिवर्तन लाने की चेष्टा की गई है, प्रयास किया गया है। अब जो दूसरा पद है, सरस बसंत समय भल पाओल, दक्षिण पवन बहु धीरे। क्या पता है, अर्थ बताएगा कोई? हाँ, ये जो पंक्तियां हैं दूसरी ओर पढ़ लेते हैं। सपने हूं नए रूप बचन एक भाकिए, मुख सौ दूर करूं चीरे। द्वितीय जो पद है इसमें वसंत ऋतु की या वसंत ऋतु के मनोहारी चित्रण या मतलब उसका जो मनोहारी वर्णन किया है, ठीक है, कवि ने। महाकवि मैथिल कोकिल अभिनव जयदेव कवि विद्यापति ने अपने पद की इन पंक्तियों में एक पृष्ठभूमि का निर्माण किया है। पृष्ठभूमि यही है कि वसंत ऋतु का सुंदर समय आ गया है। और आप बताओ, वसंत ऋतु में ऐसा क्या होता है जो अन्य ऋतुओं से भिन्न होता है? वसंत ऋतु में ऐसे कौन से परिवर्तन होते हैं जो अन्य ऋतुओं से बिल्कुल भिन्न होते हैं और सकारात्मक परिवर्तन? क्या आपने किताबों में पढ़कर या कैलेंडर में देखकर हमें पता चलता है कि वसंत ऋतु आ गई, या फिर प्रकृति का जो माहौल है उसे देखकर पता चलता है कि वसंत ऋतु आ गई? कैसे पता चलता है? हाँ बेटा, सही कह रहे हो आप कि अब तो कैलेंडर में देखकर हमें त्योहार, तीज त्योहार सबके बारे में पता चलता है। कैलेंडर में देखेंगे, ओ ये आने वाला है, ओ ये आने वाला है, अच्छा कल ये है, अच्छा तो आज छुट्टी है। क्यों? क्योंकि ये त्योहार है। कहीं ना कहीं हम सभी लोग त्योहारों को भी कैलेंडर देखकर पता चलता है कि अब त्योहार आ गया है और आज छुट्टी है, अच्छा तो आज ये त्योहार है। जबकि पहले कैलेंडर्स नहीं हुआ करते थे, कुछ नहीं था, मौसम में परिवर्तन हुआ। अच्छा, एक और बात थी कि पहले जो मौसम थे वो बिल्कुल सही तिथि के अनुसार आते थे। 4 महीने, 4 महीने का रहता था, सर्दी, गर्मी, बारिश, ठीक है, 4 दिया 12, 4 महीने गर्मी, 4 महीने बारिश, 4 महीने सर्दी, हो गए, ठीक है। तो इस तरह से 12 महीने होते थे। लेकिन अब ऋतु परिवर्तन भी कभी भी है, कभी भी बारिश हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे कहीं सर्दी हो गई है, हर कभी बारिश होने लगी, किसानों की खेतों में फसल पकी खड़ी है और अचानक मूसलाधार बारिश हो गई। फिर कभी इतनी भीषण गर्मी कि ये क्या है, मतलब बहुत सारा कुछ प्रकृति का जो चक्र है वो डिस्टर्ब सा हो गया है। उसके पीछे कारण भली भांति आप भी जानते होंगे। सरस बसंत समय भल पाओल, दक्षिण पवन बहु धीरे, सपने हो रूप बचन एक भाखिए, मुख सौ दूर करु चीरे। महाकवि विद्यापति ने अपने पद की इन पंक्तियों में एक पृष्ठभूमि का निर्माण किया है और पृष्ठभूमि यही है कि वसंत ऋतु का सुंदर समय आ गया है, दक्षिण पवन बहने लगा है। यह हवा वसंत ऋतु में बहती है, दक्षिण पवन। आपसे कोई पूछे कि वसंत ऋतु में कौन सी हवा चलती है, आप कहेंगे दक्षिण पवन बहने लगता है, ठीक है। यह हवा वसंत ऋतु में बहती है और प्रायः दक्षिण से उत्तर की ओर। वसंत ऋतु में हवा किस दिशा से किस दिशा की ओर चलती है? वसंत ऋतु में हवा दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है। आपको ये तो पता ही होगा, इस तरह से जब हम दिशाओं का देखते हैं तो ये है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो हवा कैसी चलती है वसंत ऋतु में?
ऐसी दक्षिण से पूरब की ओर। समझ में आया? इस तरह से चलती है वसंत ऋतु में हवा। यह पवन शील, मंद और सुखद होता है। ठंडा ठंडा, ना ही अधिक गर्मी ना ही अधिक तूफान, ठंडी ठंडी हवा चलती है। इसी भौतिक परिवेश में नायिका सोई हुई है। अब आपने रस पढ़े हैं? रस जानते हो ना? श्रृंगार रस इसमें भरपूर समाया हुआ है कवि विद्यापति ने, कि जब प्रेम रस में डूबी हुई है, श्रृंगार रस में डूबी हुई नायिका है, मंद मंद पवन चल रही है, चारों तरफ पुष्पों की सुगंध फैल रही है और नायिका सोई हुई है। अब जब नायिका सोई हुई है और उसके चंद्रमुख या उसके मुखमंडल को देखकर कवि ने जो कल्पना की है और कवि ने जो उसके मुखमंडल का वर्णन किया है वो देखिए। उसने सपने में देखा कि कोई सुंदर पुरुष आकर उससे कह रहा है कि तुमने साड़ी से अपने सुंदर मुख को क्यों ढक रखा है? क्यों ढका है? तुम्हारा मुख इतना सुंदर है, तुमने साड़ी से क्यों ढक रखा है? ये सब कवि की कल्पना है। तभी तो कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो अब कवि ने कल्पना में क्या सोचा? उन्होंने देखा कि एक सुंदर सी नायिका सोई हुई है और सपने में सपना, सोचने में सोचना, और उस नायिका ने एक सपना देखा। कवि ने भी कल्पना की नायिका की, नायिका से कल्पना करवा दी एक सपने की, कि सपने में वो सोई हुई है, एक सुंदर सा राजकुमार आता है और वो कहता है तुमने अपने सुंदर से मुख पर ये साड़ी क्यों ढक रखी है? मुख पर से चीर हटाओ, ये हटाओ। अभिप्राय है कि सरस मनोरस वासंती समय में जब दक्षिण पवन बह रहा है तब सुंदर मुख को ढकने का नहीं, रूप को प्रदर्शित करने का समय है। इतना सुंदर माहौल है और तुम अपने सुंदर से मुख को चीर से, चीर मतलब वस्त्र, कपड़ा, साड़ी, ढके हुए हो। अरे इस वसंत वासंती माहौल में तो अपने चेहरे को दिखाने की आवश्यकता है, या दिखाना चाहिए, दिखाने का समय है। अतः अपना सुंदर रूप मुझे देखने दो। सपनहु रूप वचन एक भाखिय, मुख सहो दूरी करू चीरे। मुख से चीर को दूर करो और मुझे अपना सुंदर सा मुखड़ा दिखाओ। अगला, तो हर बदन सनचान हो हती नहीं, जइयो जतन भी देला। कए बेरी काटी बनाओल नव कए, तइयो तुलित नहीं भेला। अब यहां पर कवि विद्यापति ने अपने श्रृंगारिक पद की इन पंक्तियों में, विद्यापति कहते हैं, श्रृंगारिक पद समझ गए ना, प्रेम से भरा हुआ, या श्रृंगार, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, प्रेम, ठीक है, प्रेम की बात की गई है। तो श्रृंगारिक पद की, और ये इसे क्या क्या कहा जाता है? इसको रस राज भी कहा जाता है, रस राज, ठीक है। इस श्रृंगारिक पद की इन पंक्तियों में विद्यापति कहते हैं कि उस स्वप्न पुरुष ने उस सुंदरी नायिका से कहा, जब उसने चीर को हटाया, अभी तो कहा ना कि तुमने इस वसंत ऋतु में अपने सुंदर से मुख को चीर से क्यों ढक रखा है, इस चीर को हटाओ। और जब नायिका द्वारा अपने चेहरे से पल्लू हटाया गया, या वो साड़ी या चीर या वस्त्र हटाया गया, तो उस सुंदरी नायिका से क्या कहा कि तुम्हारा रूप अनुपम है, अनुपम, जिससे किसी की तुलना ना की जा सके, इतना सुंदर कि कोई उपमान ही ना मिले उससे तुलना करने के लिए। जब नायक ने नायिका का चेहरा या रूप देखा तो वो देखता ही रह गया, और क्या कहने लगा कि तुम्हारा रूप अनुपम है, तुम्हारे मुख के समान तो चांद भी नहीं है। ये कहलवा दिया कवि ने नायक के द्वारा, वो भी सपने में। विधाता ने
सुंदरता के प्रतिमान के रूप में चांद को कई बार काट छांट कर नया बनाया ताकि वह तुम्हारे मुख का उपमान बन सके। अब यहां चांद के घटने बढ़ने को भी बहुत सुंदर तरीके से उसका बखान कर दिया कि विधाता ने, कोई तो तुम्हारे रूप की तरह लगे, किसी से तो तुलना की जाए, तो विधाता ने चांद को काट छांट कर सुंदर बनाया ताकि तुम्हारे मुख की या तुम्हारे रूप की तुलना उससे की जा सके। लेकिन इतने ईश्वर द्वारा काट छांट करने के बाद भी चंद्रमा तुम्हारे चेहरे से फीका पड़ गया। देखो फिर से सुनना। विधाता ने सुंदरता के प्रतिमान के रूप में चांद को कई बार काट छांट कर नया बनाया ताकि तुम्हारे मुख का उपमान बन सके। लेकिन इतना करने पर भी वह तुम्हारे मुख की उपमा के योग्य नहीं बन सका। मतलब तुम्हारे मुख से तुलना उसकी नहीं की जा सकती। यह कवि स्वप्न पुरुष के कथन के माध्यम से नायिका को यह बताना चाहता है कि तुम्हारा मुख चांद से भी सुंदर है। चांद के समान कई गीत सुने हमने, चांद सा रोशन चेहरा या झील सी नीली आंखें, और बहुत ही मतलब कि मुखड़ा चांद का टुकड़ा, बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो मुखड़े की तुलना चांद से की गई है। लेकिन यहां पर कवि ने स्वप्न के माध्यम से नायक को स्वप्न में लाकर ये प्रस्तुति या ये बताने का प्रयास किया है कि नायिका का मुख चांद से भी बहुत सुंदर है। ठीक है, अगला। लोचन तूल न तूल कमल नहीं भय सक, से जग के नहीं जाने, से फेरी जाए नुकायल जल भय पंकज निज अब पाने। अब मुख की तुलना चांद से की, लेकिन चांद को भी तुच्छ बता दिया। चांद भी मुखड़े के समान, मुखड़े के सामने फीका आ गया। अब बात हो रही है नयनों की। लोचन, लोचन मतलब नयन, आंख। लोचन तूल न तूल कमल नहीं भय सक, से जग के नहीं जाने, से फेरी जाए नुकायल जल भय पंकज निज अपमाने। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि नायिका के नेत्रों की उपमा हेतु कमलों को अयोग्य ठहराते हुए कहता है, कमल को भी अयोग्य ठहरा दिया। क्या कहता है कि तुम्हारे नेत्रों की सुंदरता के समान तो कमल पुष्प भी नहीं है। इस बात को कौन नहीं जानता, अर्थात सब जानते हैं कि तुम्हारे नयन कितने सुंदर हैं। अपनी इस अक्षमता को कमल भी जानता है। कमल को पता है कि वो तुम्हारे नयनों से फीका है, तभी तो वो छुप जाता है, जल में चला जाता है। ठीक है, तभी तो अपने अपमान में व्यक्ति होकर या अपमान में होकर वो जल में जाकर छिप गया है। यहाँ कवि प्रतीप अलंकार के सहारे यह बताना चाहते हैं कि नायिका के नेत्र कमल के पुष्पों से भी अधिक सुंदर है। ठीक है, अगला है। भनई विद्यापति सुन बर जोबती, ई सब लक्ष्मी समाने, राजा शिव सिंह रूप नारायण लखिमो देह रमाने। अब अंतिम जो दो पंक्तियां हैं दूसरी पदावली की, उसमें कवि विद्यापति जी ने अपने आश्रयदाता महाराज शिव सिंह और उनकी पत्नी अर्थात महारानी लखिमा देवी का बखान किया है। क्या कहा है? यहां कवि अपनी नायिका को यह बताना चाहता है कि तुम श्रेष्ठ युवती हो। सब श्रेष्ठ मतलब सर्वश्रेष्ठ, तुमसे सुंदर इस जहां में, इस दुनिया में कोई भी नहीं, अर्थात सामान्य नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा रूप तो अनुपम है, किसी से तुलना ही नहीं की जा सकती। कवि की दृष्टि में रूप लक्ष्मी का प्रतीक होता है। कवि ने यहां रूप लक्ष्मी का प्रतीक होता है, सुंदरता लक्ष्मी का प्रतीक, क्योंकि लक्ष्मी भी सुंदर ही होती है। उसमें सौंदर्य, ऐश्वर्य और मंगल तीनों का मिला जुला रूप होता है। सौंदर्य, ऐश्वर्य और मंगल,
मतलब जो कवि ने यहाँ ये बताया है कि जो सुंदर स्त्री होती है, सौंदर्या, वे साक्षात लक्ष्मी का रूप होती है, धन संपत्ति का भी साथ होता है उनके साथ, और हमेशा सब के लिए मंगल कामना भी करती हैं, वे सब के लिए शुभ होती हैं। ठीक है, जिस तरह लक्ष्मी किसी किसी सौभाग्यशाली पर कृपा करती हैं, उसी तरह विधाता द्वारा सौंदर्य रूप वैभव भी किसी किसी को ही दिया जाता है। अब यहाँ पर लक्ष्मी और रूप का इस तरह से उन्होंने बखान किया है कि जिस तरह लक्ष्मी हर किसी पर कृपा नहीं करती ना, उसी प्रकार सुंदरता भी हर किसी को नसीब नहीं होती। ठीक है, तो सुंदरता का वर्णन किया है। कवि विद्यापति ने अपने अधिकतर पदों में अपने आश्रयदाता राजा शिव सिंह और उनकी पत्नी लखीमा देवी का सादर स्मरण भी किया है। वे कहना चाहते हैं कि मैंने सौंदर्य को जो लक्ष्मी तुल्य कहा है, इस बात को राजा शिव सिंह, जो रूप नारायण की उपाधि धारण करते हैं, और उनकी पत्नी लखीमा या लक्ष्मा देवी भी जानते हैं कि हाँ, वे क्या जानते हैं कि मैंने सौंदर्य को जो लक्ष्मी तुल्य कहा है, उन्होंने कवि ने क्या कहा है, सौंदर्य को लक्ष्मी के समान। और वे ये कहना चाहते हैं कि ये मेरे आश्रयदाता महाराज शिव सिंह, जो स्वयं नारायण के रूप माने जाते हैं, वे भी जानते हैं, और महारानी लखीमा देवी अर्थात लक्ष्मी का स्वयं उनका जो रूप है उनकी तरह वे भी इस बात को जानती हैं। इन पंक्तियों में विद्यापति ने एक विशेष बात यह भी कही है कि सौंदर्यवान स्त्री लक्ष्मी की तरह ऐश्वर्यशालिनी होती है। जो सौंदर्यवान, जो सौंदर्यता की मूरत होती है, जो सुंदर स्त्री होती है, वो धन ऐश्वर्य की भी स्वामिनी होती है। क्या आपको लगता है कि कवि ने ये पंक्ति, यदि हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखो भाई, पहले तो हम वहां तो थे नहीं जहां ये लोग थे, लेकिन अभी यदि मैं आपसे प्रश्न करूं, क्या आपने भी ऐसा महसूस किया है कि जो सौंदर्यवान होता है, जो भी सुंदर सा होता है, उसके पास धन संपत्ति भी होती है? क्या ये है ऐसा, या फिर कभी कहीं कहीं विरला ही है कि जो सुंदर हो वो धनवान भी हो? या अधिकतर हमने देखा है कि जो धनवान होते हैं, जिनके पास धन ऐश्वर्य होता है, वे सुंदर भी होते हैं, या जो सुंदर होते हैं वे धनी भी होते हैं? सहमत है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब हम चलते हैं इनके कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। राधा की साड़ी मलिन हो गई है, यह स्थिति कैसे उत्पन्न हो गई? राधा की साड़ी मलिन हो गई, राधा की साड़ी मैली हो गई, यह कैसे संभव है? राधा जो रूप सौंदर्य में सबसे ऊपर है, राधा जो साज श्रृंगार में सबसे अग्रणीय है, उनकी साड़ी मलिन हो गई, उनकी साड़ी मैली हो गई? आखिर क्यों, क्या कारण है? विरह वेदना, बिछड़ने का दुख सबसे बड़ा। कृष्ण राधा से दूर चले गए हैं और उनके आगमन की प्रतीक्षा कर 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 के राधा थक चुकी हैं। साज श्रृंगार की तो छोड़िए, वे अब साड़ी तक पर ध्यान नहीं दे पा रही हैं। कृष्ण सखा उद्धव के कहे अनुसार मथुरा से कृष्ण आने वाले हैं, अतः राधा श्रृंगार कर नई साड़ी पहनकर कृष्ण के आने की बाट जोर रही, किंतु विरह की अवधि जैसे जैसे बढ़ती जाती है, राधा की बेचैनी और बढ़ती जाती है। वह धीरे धीरे विस्तृत की अवस्था को प्राप्त कर लेती है। उसे अपने शरीर की सुध बुद्धि नहीं होती। कहा था कि कृष्ण आ रहे हैं तो सज रही है, दिन में संवर रही है, लेकिन कुछ नहीं, अभी तक नहीं आए हैं। आखिर क्या हुआ? अब बता रहे हैं कि उससे अपने शरीर की सुध बुद्ध भी नहीं रही। कवि कहते हैं कि पूरी तरह से राधा विरह अग्नि में जल रही हैं और अपने आप को भूल चुकी हैं, कुछ भी सुध बुद्ध नहीं है। फलतः उसकी साड़ी रास्ते की धूल, हवा, पानी आदि के प्रभाव से मलिन हो जाती है, गंदी हो जाती है। अगला,
विद्यापति विरहिणी नायिका से क्या कहते हैं, उनके कथन का क्या महत्व है? विरहिणी नायिका से क्या कहते हैं विद्यापति जी, बताओ। क्या अर्थ है, क्या महत्व है? श्रृंगार रस के सिद्धहस्त कवि विद्यापति के अनुसार राधा कृष्ण विरह की अग्नि में दग्ध होती है। राधा कृष्ण विरह की अग्नि में दग्ध होती हैं। कृष्ण से मिल नहीं पा रही हैं, उनसे बिछड़ने में वे पूरी तरह से, उनका हृदय जल रहा है। राधा जो अपनी सुध बुध खो चुकी हैं, सब कुछ खो चुकी हैं, निराश हो चुकी हैं। विरह की 10 दशाओं में सबसे अंतिम दशा होती है मरण को प्राप्त। विरह की 10 दशाएं होती हैं, 10 स्थितियां होती हैं विरह की। याद आएगी, तड़पेंगे, विरह की अग्नि जलेगी, लेकिन अंतिम दशा, अंतिम स्थिति कौन सी है? मरण की। ऐसी परिस्थिति में उसके भीतर आशा का, जीवन का संचार करने के उद्देश्य से विद्यापति कहते हैं कि आज कृष्ण गोकुल आने वाले हैं। ऐसी सूचना मिली है कि कृष्ण मथुरा से गोकुल के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। अतः तुम शीघ्रता से कृष्ण में जाकर उनकी प्रतीक्षा करो। कहीं मिलन संयोग की यह अनुपम विलक्षण घड़ी से तुम वंचित ना हो जाओ। जल्दी जाओ और कृष्ण मिलन के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है। अगला इसी के आगे है, कवि विद्यापति के ऐसा कहने के पीछे एक और उद्देश्य निहित है। क्या उद्देश्य है, इसको ध्यान से सुनो। कि प्रेम में विरह की अनिवार्यता तो है। इस वाक्य को ध्यान से सुनना कि जो प्रेम है उसमें विरह की अनिवार्यता तो है कि भाई मिलना है तो बिछड़ना है, क्योंकि अब जानते हो जन्म है तो मृत्यु है, दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है, हंसी है तो रोना भी है, इसलिए मिलन है तो बिछड़ना भी है। ठीक है। प्रेम में विरह की अनिवार्यता तो है, किंतु वास्तविक मरण तक यह विरह यदि जारी रहे, मरने वाले हैं, मरने की स्थिति आने वाली है और फिर भी विरह ही है, प्रेमी नहीं आया, तो फिर प्रेम की समाप्ति निश्चित है। अतः कवि राधा को प्रबोध देते हुए, आशान्वित करते हुए कृष्ण के आगमन की सूचना देते हैं, क्योंकि राधा तो अब मरणासन्न अवस्था में पहुंच चुकी थी। ताकि मिलन की आकांक्षा में निराशा का भाव कुछ कम हो जाए और प्रेम की यह पवित्र क्रीड़ा अनवरत चलती जाए। तो क्या कहा कवि ने कि प्रेम में विरह की अनिवार्यता होती है, लेकिन यदि वास्तविक मरण तक विरह यदि जारी रहता है, प्रेमी नहीं आता है, नायक और नायिका का मिलन नहीं होता है, तो समझ लीजिए प्रेम समाप्त। क्योंकि प्रेम मतलब मिलना बिछड़ना है, पास दूरी है, लेकिन दूरी यदि इतनी हो जाए कि मरने पर भी पास नहीं आ रहा है, इसका मतलब प्रेम नहीं है। अतः कवि राधा को प्रबोध देते हुए, आशान्वित करते हुए कृष्ण के आगमन की सूचना देते हैं, ताकि यहां पर इस पद में प्रेम की समाप्ति ना हो। ठीक है। मिलन की आकांक्षा में निराशा का भाव कुछ कम हो जाए और प्रेम की यह पवित्र क्रीड़ा अनवरत मतलब निरंतर चलती रहे। अगला है, नायिका के मुख की उपमा विद्यापति ने किस उपमान से दी है? प्रयुक्त उपमान से विद्यापति क्यों संतुष्ट नहीं है? अब विद्यापति जी ने स्वयं नायिका के मुख की तुलना या उपमा किससे की? चंद्रमा आधा है चंद्रमा रात आधी, कहीं रह ना जाए तेरी मेरी बात आधी। बहुत कई सारे आप गाने सुनेंगे, यदि आपने कभी सुने हो, जब भी कहीं उपमान की बात होती है, सुंदरता की बात होती है, चेहरे की उपमा देने की बात होती है, तो हमेशा चंद्रमा को सबसे पहले उपमान माना जाता है। तो यहां पर भी विद्यापति जी ने नायिका के उपमान के रूप में चंद्रमा को लिया, लेकिन चंद्रमा को वे लेकर भी चंद्रमा से संतुष्ट नहीं हुए। क्यों? देखो, महाकवि विद्यापति ने सरस बसंत समय भलपाओल में नायिका
राधा के शरीर, उनके मुख की उपमा देने के लिए चंद्रमा जैसे विश्व प्रसिद्ध उपमान का प्रयोग किया है। किंतु अपने ही प्रयुक्त उपमान से कवि संतुष्ट नहीं है। इसका कारण है कि चंद्र की नित्य प्रति बदलने वाली स्थिति विधि विधाता ने अनेक बार इस चंद्र में काट छाट की, और ये भी कवि बता रहे हैं कि चंद्रमा में अनेकों बार विधाता ने काट छाट की ताकि तुम्हारे चेहरे से उसकी तुलना की जा सके। कुछ अंश तक तो चंद्रमा तुम्हारे मुख की तरह सुंदर हो जाए, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ। इसे बढ़ाया घटाया, फिर भी वह योग्यता प्राप्त नहीं कर सका। विद्यापति की नायिका के शरीर के लिए उपमान बन सके इतना सुंदर नहीं हो पाया। वस्तुतः विद्यापति की नायिका श्यामा नायिका है, जिसका सौंदर्य लावण्य तिल तिल नूतन होए, हमेशा नया नया और भी अधिक बढ़ता जाता है। अतः उसके आगे चंद्रमा जैसा उपमान भी कैसे टिक सकता है। अगला द्वितीय पद सरस बसंत समय भल पाउल का भावार्थ प्रस्तुत कीजिए। तो यहां पर प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियां ने उद्धव से कहा कि राधा अकेले कदम्ब के वृक्ष के नीचे खड़ी होकर कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा कर रही हैं, उनके आने की बाट जोह रही हैं। कृष्ण के ना आने से उत्पन्न निराशा और वियोग के ताप से, वियोग बिछड़ने के ताप मतलब गर्मी से उनका हृदय जल रहा है। वियोग के कारण श्रृंगार प्रसाधन के प्रति कोई रुचि भी नहीं है। अब वियोग का जो दुख है, जो विरह की वेदना है, वो इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि उन्हें साज श्रृंगार करने की भी कोई रुचि नहीं है। फलतः साड़ी झामर हो गई है, अर्थात मलिन हो गई है, मैली हो गई है। यहां कवि ने राधा के मन की पीड़ा और प्रसाधन के प्रति उत्साह के अभाव को व्यक्त करने का प्रयास किया है। हृदय दग्ध और झामर साड़ी के द्वारा मन और तन दोनों की वेदना अभिव्यक्त हुई है कि ना केवल मन से वे दुखी हैं, बल्कि तन से भी दुखी हैं। ना केवल तन से ही दुखी हैं, मन से भी दुखी हैं। दूसरे पद में कवि ने नायिका के सौंदर्य के लिए कई उपमाएं दी हैं। प्रयुक्त उपमेय के उपमानों के साथ सूची बनाना है। तो विद्यापति रचित पद सरस वतन समय भल पाउल में नायिका जैसे उपमेय है, उपमान। बदन मुख किससे की है तुलना? चंद्रमा से। लोचन नयन किससे की है? कमल से। तो इस तरह से हमने देखा कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न थे जो अति आवश्यक थे, उनको कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में शामिल किए। और मैं आशा करती हूं कि सभी विद्यार्थियों द्वारा, सभी प्यारे प्यारे बच्चों द्वारा ध्यानपूर्वक सुना गया होगा। और अब विद्यापति जो पहला पाठ है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसमें अब किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। इसके बाद भी यदि आपको कुछ भी संदेह है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जब भी मैं आपके कमेंट देखूंगी उनका उत्तर अवश्य दूंगी। बस तो बने रहो हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। मिलेंगे अगले वीडियो में। स्वस्थ रहो, खुश रहो। बाय, गॉड ब्लेस यू।